कक्षा 11 की क्लास जो चल रही है, तो उसमें जो हमारा टॉपिक है वो भ्रमर गीत चल रहा है और आज हम इसका 5वां भाग पढ़ेंगे। इससे पहले आपने विनय के पद 2 पढ़े, उसके बाद वात्सल्य शीर्षक से एक पद आपके कोर्स में था, वो पढ़ा आपने। फिर भ्रमर गीत चल रहा है जिसके 4 भाग आप पढ़ चुके हैं और आज हम लोग 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। 5वें भाग में हम 2 गेय पदों का अध्ययन करेंगे। और देखिए, जो सूरदास जी हैं कहते हैं कि रीजनिंग अभी से शुरू हुई है, तो जो नवा पद्य है बड़ा इम्पोर्टेंट पद्य है और इस पद्य में भी कुछ रीजनिंग है, हिंदी की भी है और कहीं कहीं पर संख्या का भी बोध करा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की योग्य बात है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इस पद्य को समझना आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। और चूंकि ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा कि इसका अर्थ आपको तैयार ही करना है। हर हाल में हम प्रयास करेंगे आपको कि इसका अर्थ आपके समझ में आ जाए। तो आप जानते हैं कि उद्धव जी गोपियों को समझाने गए थे और कहा कि श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करने से अच्छा है कि आप परब्रह्म परमात्मा की, उस ईश्वर की आराधना करें। तो उसी संबंध में, चूंकि भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके वृंदावन में और मथुरा को चले गए वापस, वहाँ कंसवध के लिए गए थे, तो यहाँ पर भी गोपियों का विरह वेदना प्रकट हुई है। और यहाँ पर वादे की बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे तो उन्होंने वादा किया था कि इतने दिनों में हम वापस लौट आएंगे, लेकिन आज तक वापस नहीं आए। तो उसी संबंध में उद्धव जी को गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, कहत कत परदेसी की बात, कहत कत काहे कह रहे हो परदेसी की बात, उस परदेसी कृष्ण की बात मत करो। इसमें भी प्रेम झलकता है। देखिए, है कटाक्ष, लेकिन कभी कभी हम कोई हमसे कहता है कि हम इतने दिन में आ जाएंगे या इतने समय हम आ जाएंगे, फिर नहीं आते हैं, हम नहीं पहुंच पाता है वो व्यक्ति, तो उस वजह से हम उसको उलाहना देते हैं, तुमसे बात न करो, इस प्रकार की हम बात कह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं है, वहाँ भी प्रेम है। तो यहाँ भी प्रेम झलक रहा है गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति। कह रहे हैं, हे उद्धव जी, कहत कत परदेसी की बात, आप हमसे उस परदेसी श्री कृष्ण की बात मत करें। ठीक, कहत कत, कहत माने कह रहे हो, कत क्यों, परदेसी की बात, परदेसी यानी श्री कृष्ण की, तो उस परदेसी श्री कृष्ण की बात आप हमसे मत कीजिए। देखिए, रीजनिंग है, थोड़ी सी समझिएगा। मंदिर अरध अवधि बधि हमसो हरिहार चली जात। कहा कि मंदिर आधा समय बदकर, वादा करके हमसे, मंदिर का आधा समय, मंदिर के आधे समय का, अवधि माने समय, बधि, बधि माने वादा करना, वादा करके हमसो, हमसे, हरि आहार, हरि शेर के आहार माने भोजन, चले गए। तात्पर्य है कि मंदिर, देखिए समझिएगा, मंदिर माने घर, घर का आधा भाग, तो घर का आधा भाग कहते हैं पक्ष को, और पक्ष आप जानते, पक्ष माने होता है पखवाड़ा, जो 15 दिन का होता है। ठीक है, पक्ष माने मंदिर और आरध, मंदिर का आधा यानी घर का, मंदिर माने यहाँ घर है, घर का आधा भाग, यानी घर का आधा भाग को हम पक्ष भी कहते हैं, पक्ष नाम से भी जानते हैं, किसी भी आधे भाग को पक्ष भी कह सकते हैं। और पक्ष माने जो महीना होता है वो 2 पक्ष में कहा जाता है। 15 दिन का, 15 दिन की काली रात होती, 15 दिन की जो है चांदनी रात होती है, तो उसको पक्ष कहते हैं। तो पक्ष माने पखवाड़ा, पखवाड़ा कितने दिन का होता है, 15 दिन का। यानी जब भगवान से, इसका अर्थ क्या है कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने 15 दिन में लौट आने की का वादा हमसे किया था कि हम जा रहे हैं और 15 दिन में वापस लौट आएंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे आप अच्छी प्रकार से इसको, कि मंदिर का आधा भाग अर्थात पक्ष, पक्ष माने पखवाड़ा, पखवाड़ा का समय होता 15 दिन। यानी जब भगवान, अर्थ क्या लिखेंगे कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से जा रहे थे तब उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम 15 दिन में वापस लौट आएंगे। हरि आहार चली जाते, लेकिन हरि के आहार तक चले गए। मतलब हरि माने शेर, सिंह, सिंह का आहार मांस,
सिंह क्या खाता है? मांस ही तो खाता है। तो सिंह का आहार, सिंह का भोजन क्या होता है? मांस। मांस को आप समझ लीजिए मास माह महीना, ठीक है। लेकिन 1 महीना हो गया अभी तक वापस नहीं आए। हरि के आहार चले गए, यानी हरि का आहार यानी शेर का, सिंह का आहार क्या है? मांस। मांस को बिंदी हटा दीजिए मास, और मास माने महीना, यानी हरि आहार चली जात का मतलब है 1 माह बीत गया लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। शशि रिपु बरस सूर रिपु जुगबर हरि रिपु कीनो घात। शशि रिपु, चंद्रमा का शत्रु कौन होता है? दिन। तो अब उनके वियोग में हमारा भाई, जब दिन क्यों है चंद्रमा? शशि माने चंद्रमा, रिपु माने शत्रु। चंद्रमा के शत्रु वर्षों के समान बीत रहा है, मतलब एक एक दिन उनके वियोग में हमारा एक एक दिन वर्षों के समान बीत रहा है। सूर रिपु, सूर सूर्य, रिपु शत्रु। सूर्य का शत्रु कौन होता है? आप जानते हैं अच्छी प्रकार से, रात्रि। भाई जब रात्रि होती है तो सूर्य उदित नहीं होता उस समय। तो जो हमारी रात्रि है जुग बर, युगों के समान बीत रही है। हर रिपु कीन्हो घात, और उस पर हर के यानी भगवान शंकर के शत्रु ने हम पर घात लगा लिया है, यानी कामदेव। भगवान शंकर के शत्रु कौन है? कामदेव। क्योंकि आपको पता हो, कहानी वो याद होगी, जब भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था तृतीय नेत्र खोल करके, तब से ये कहा जाने लगा कामदेव जो हैं वो भगवान शंकर के शत्रु हैं। तो कामदेव, उस पर भी कामदेव हम पर घात लगा रहे हैं, हमें काम से पीड़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर से देख लें कि अब हमारा एक दिन, शशि रिपु यानी दिन, इसका मतलब है दिन। शशि रिपु का मतलब है दिन, वर्षों के समान बीत रहा। भगवान श्री कृष्ण के वियोग के कारण मेरा एक दिन, हमारा एक एक दिन वर्षों के समान बीत रहा है, एक एक रात युगों के समान बीत रही है। और इतना ही नहीं, जो शंकर भगवान के शत्रु अर्थात कामदेव हैं, उन्होंने हम पर घात लगाया, वो हम पर घात लगाए हुए हैं, अर्थात वे हमें काम से पीड़ित कर रहे हैं। मघ पंचक लय गयो सांवरो ताते अति अकुलात। मघ पंचक नक्षत्र होते हैं, तो जो नक्षत्र होते हैं उसमें 5वां, पंचक माने 5वां वाला, मघ माने मघा। मघा नक्षत्र आप जानते हैं, बारिश जब होती है तो मघा नक्षत्र कहते हैं, मघा नक्षत्र लग गया है। तो मघा नक्षत्र से पंचक 5वां वाला नक्षत्र, मघा नक्षत्र से 5वां वाला नक्षत्र लय गयो सांवरो। सांवरा यानी श्री कृष्ण भगवान अपने साथ लेकर चले गए। कौन सा नक्षत्र है? मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र जो पड़ता है वो चित्रा पड़ता है। चित्रा माने चित्त, और चित्त माने मन, यानी जब भगवान श्री कृष्ण यहां से चले गए तो उनके साथ साथ हमारा मन भी चला गया। ये कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा मन भी, मघ पंचक का मतलब है हमारा मन भी भगवान श्री कृष्ण अपने साथ ले गए, यानी हम उनको ही याद करते रहते हैं। ताते अति अकुलात, इसलिए हम अत्यधिक व्याकुल हो रही हैं, इसलिए हमारे अंदर अत्यधिक उत्कंठा व्याप्त है, ठीक। तो मघ पंचक समझ गए होंगे। चित्रा नक्षत्र, माघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र था चित्रा नक्षत्र। चित्रा का मतलब है चित्त से, और चित्त पर्यायवाची है मन का, ठीक। तो जब श्री कृष्ण जा रहे थे तो वो जाते वक्त वो हमारा मन भी, सांवरे जो थे, सांवरा यहाँ भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है, तो भगवान श्री कृष्ण अपने साथ हमारा मन लेकर चले गए। इसलिए हम बहुत ज्यादा उत्कंठित रहते हैं, बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, बहुत ज्यादा व्याकुल रहते हैं। आप देखिए यहाँ थोड़ी सी और गणित पढ़ा दी आपको। कह रहे नखत वेद ग्रह जोड़, जोड़िए भाई, नखत जोड़िए, वेद जोड़िए, ग्रह जोड़िए। नक्षत्रों की संख्या होती है 27, और वेद की संख्या होती है 4, और ग्रह की संख्या 9। अब इसको जोड़ेंगे तो 27 4 31 9 40, कितना आया? 40। अर्ध करी, आधा कर दीजिए। 40 का आधा आप जानते हैं कितना होगा? 20। सोई बना तब खात, वही अब खाते बनता है, तो 20 ही खाते बनता। 20 मतलब 20, ठीक। 20 का मतलब 20 से है, ठीक है, ये ब्रज भाषा है। तो 20 का मतलब 20 से है। तो कह रहे हैं कि नखत जो वेद ग्रह जोड़ अर्ध करे, नक्षत्र वेदों और ग्रह को जोड़िए, उसके बाद आधा करिए, वही अब खाते बनता। उनके वियोग में हम लोग इतना ज्यादा दुखी हैं कि अब उनके चले जाने पर हमें विष खाते ही बनता है, अर्थात विष खाने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं है, ठीक।
इस लाइन का अर्थ समझ गए होंगे। नखत 27, वेद 4 और ग्रह 9 जोड़कर 40, 40 का आधा 20, 20 का मतलब है विष से। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं और उनके वियोग के कारण हम लोग बहुत उत्कंठित हैं, हम लोग बहुत दुखी हैं। अब उनके वियोग में सिर्फ हम विष ही खाते बनता है, विष खाकर अपने प्राण देते ही बनता है, इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। सूरदास बस भई विरह के कर मींजे पश्चात। सूरदास जी के शब्दों में गोपियां कह रही हैं कि अब हम तो सब प्रकार से वियोग के वश में हो गई हैं, बस भई विरह के, वियोग के वश में हो गई हैं, कर मींजे पश्चात, और अब हमारे पास हाथ मलने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। अर्थात हाथ क्यों मल रहा है, हाथ मल मल के क्यों पछता रही हैं गोपियां? एक तो बात यह है कि हमने उनकी बात पर भरोसा ही क्यों किया, हम लोगों को उनको जाने ही नहीं देना चाहिए था। दूसरी बात ये कि वो चले गए, उन्होंने हमसे वादा किया था और वादा करने के बाद भी वापस नहीं आए हैं, इसका मतलब वो हमसे प्रेम नहीं करते। तो हमारे पास हाथ मींजने के अतिरिक्त यानी पछतावा करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। एक बार जल्दी जल्दी हम फिर से बता देते हैं। उद्धव से गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, उस परदेसी श्री कृष्ण की बात हमसे मत कीजिए, वो उन्होंने हमसे 15 दिन का वादा किया, 15 दिन में लौट आने का वादा किया था, लेकिन 1 महीना हो गया, आज तक वो वापस नहीं आए। अब हमारा एक दिन वर्षों के समान, एक रात युगों के समान बीत रही है और ऊपर उस पर भी कामदेव हम पर घात लगाए बैठे हैं, अर्थात हमें काम से पीड़ित कर रहे हैं। और वो जाते वक्त हमारा मन भी अपने साथ, भगवान श्री कृष्ण सांवले, भगवान श्री कृष्ण जाते वक्त हमारा मन भी अपने साथ लेकर चले गए, इसलिए हम जो है इतना ज़्यादा व्याकुल रहती हैं, इतना ज़्यादा उत्कंठित रहती हैं। और उनके वियोग के कारण, उनके वियुक्त होने से अब हमें विष खाकर अपने प्राण देने के अतिरिक्त हमारे पास कोई उपाय नहीं है। इसलिए कह रहे, सूरदास जी के शब्दों में गोपियां कह रही हैं कि हम तो अब सब प्रकार से विरह के वश में हो गए, अब हमारे पास हाथ मींजने के अतिरिक्त कुछ कोई उपाय नहीं, अर्थात पछताने के अतिरिक्त कुछ उपाय नहीं है। हमें तब सोचना चाहिए था, या तो भगवान श्री कृष्ण को उस समय जाने नहीं देना चाहिए था, और या उनकी बात पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। ठीक, तो ये हो गया आपका 9 नंबर आपका हो गया ये। अब इसमें जो है भाषा आप जानते ही हैं, ये सूर सागर से लिया गया है, शीर्षक रखा गया है आपकी पुस्तक में भ्रमर गीत, और ये गेय पद है, ठीक है, वियोग श्रृंगार रस है, और अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, वियोग श्रृंगार रस है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अब देखें यहां पर नीचे 10वां नंबर देखेंगे, निशिदिन बरसत नयन। निशिदिन, निश माने रात, दिन माने दिन, यानी दिन रात हमारे नेत्र बरसते रहते हैं, दिन रात हमारे नेत्र बरसते रहते हैं, अर्थात दिन रात हमारे नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के वियोग के कारण आंसू बहते रहते हैं। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे। ऐसा कहते हैं कि श्याम माने बादल, अगर बादल चले जाएं तो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, लेकिन यहाँ उल्टी बात है कि जब से श्याम सिधारे, जब से श्री कृष्ण भगवान यहाँ से चले गए, तब से सदैव हम पर वर्षा ऋतु छाई रहती है। तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद सदैव हम लोग उनके वियोग में रोती रहती हैं, हमारे आंखों से आंसू बहते रहते हैं। दृग अंजन न रहत निशिवासर कर कपोल भय कार्य। चूंकि नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और स्त्रियां काजल लगाती हैं, तो काजल लगाने के कारण जब काजल लगाया हुआ है और जब आंसू बहेंगे तो जाहिर सी बात है वो काजल भी धुल जाएगा और काजल धुल करके गालों पर जाएगा। ठीक, तो दृग अंजन न रहत निशिवास, चूंकि निशिवासर दिन रात जो हमारे नेत्रों से आंसू टपकते रहते हैं, आंसू बहते रहते हैं, उसके कारण नेत्रों में अंजन नहीं रुक पाता, नेत्रों में काजल नहीं रह पाता। और कर कपोल भय कार्य, चूंकि हाथ से जब हम पोंछते हैं, कर माने हाथ, हाथ से जब हम पोंछते हैं तो हाथ, और चूंकि वो आंसू जब गिरकर गालों तक पहुंच जाते हैं, कपोल माने होता है गाल, तो गालों तक पहुंच जाते हैं, तो हाथ और गाल जो हैं वो भी काले हो गए, काले माने काले हो गए हैं। ठीक है, तो दिन रात हमारे आंखों से आंसू बहते रहते हैं, इसलिए उन आंखों का जो काजल है वो रुक नहीं पाता, उन आंसुओं के साथ प्रवाहित होता रहता, बहता रहता है। उनको पोंछने के कारण हमारे हाथ और गाल जो है काले हो जाते हैं।
कंचु की पट सूखत नहीं कबहू उर्बिच बहत पनारे। कहा कि जो चोली है, चोली का जो पट है, जो कपड़ा है, वो कभी सूखने नहीं पाता, क्योंकि निरंतर बहते हैं। यहाँ अतिशयोक्त अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो निरंतर आंसू बहते रहते हैं और आंसू यहाँ से बह करके सीधे यहाँ धारा प्रवाहित होती रहती। अब इतना आंसू तो किसी के नहीं बह सकते, इतना कोई नहीं रह सकता कि धाराएं पनाले, पनारे कहा है, पनारे बहने लगे, ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए अतिशयोक्त बात बढ़ा चढ़ा कर कही जा रही है। तो चूंकि उनके वियोग में हमारे नेत्रों से आंसू लगातार बहते रहते हैं, इसलिए कंचु की पट, जो चोली का कपड़ा है, वो कभी सूखने नहीं पाता, अर्थात वो हमेशा गीला रहता है। और उस वे आंसू की धाराएं जो है हृदय के बीच से निरंतर बहती रहती, उर बीच, हृदय के बीचों बीच भाग से निरंतर बहती रहती हैं। आंसू सलिल सबय भई काया। अब तो हमें लगता है कि भई काया, जो हमारा शरीर है वही आंसुमय हो गया है, वही आंसुओं में परिवर्तित हो गया। आंसू सलिल, आंसू के जल से, सबय भई काया, यानी हमारी जो काया, हमारा जो शरीर है, इतना हम रोती रहती हैं भगवान श्री कृष्ण के वियोग के कारण कि ऐसा लगता है कि अब हमारा पूरा शरीर ही आंसुमय हो गया है, यानी हमारा पूरा शरीर आंसुओं में डूबा रहता। पल न जात रिष्टारे, ऊपर से जो कामदेव का क्रोध है वो भी टाला नहीं जा रहा है, यानी कामदेव भी अपनी कला दिखा रहे हैं और वो भी हमें काम से पीड़ित कर रहे हैं। ठीक, पल न जात रिष्टारे, रिष्ट माने क्रोध, टारे, टारे माने टालना, टाला नहीं जा पा रहा है। पल भर भी कामदेव का क्रोध टाला नहीं जा रहा, अर्थात वो भी क्रोधित होते रहते हैं और वो हमारे अंदर काम पीड़ा, काम की भावना, वासना की भावना बढ़ाते रहते हैं। सूरदास प्रभु यह पर खो गोकुल काहे विसारे। सूरदास प्रभु, सूरदास जी के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण। तो हे श्री कृष्ण भगवान, यह देखो, यह समझो कि आखिर हम लोगों से क्या गलती हो गई कि आपने गोकुल और गोकुल के वासियों को विसारे भुला दिया है। आप स्मरण नहीं करते, आप याद नहीं करते। ठीक, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं इसको कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, हमारे जो नेत्र हैं वो भगवान श्री कृष्ण के वियोग के कारण उनसे लगातार आंसू बहते रहते हैं। और जब से भगवान श्री कृष्ण यहाँ से सिधार गए हैं, भगवान श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं, तब से हम पर वर्षा ऋतु छाई रहती है, अर्थात उनके वियोग के कारण हमारी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते हैं। और उन बहते हुए आंसुओं के कारण, दिन रात चूंकि आंसू बहते हैं, इसलिए हमारे नेत्रों का काजल ठहरने नहीं पाता, रुक नहीं पाता, और उसको पोंछने के कारण हमारे जो हाथ हैं और जो गाल हैं वो भी काले हो गए हैं। और निरंतर बहने के आंसुओं, निरंतर बहने के कारण जो चोली है वो भी कभी सूखने नहीं पाती, और हम लोग उनके वियोग में इतना ज़्यादा रोते हैं कि हमारी आंखों से बहने वाला आंसू जो है धाराओं के रूप में, पनारे के रूप में निरंतर हृदय के वक्षस्थल के बीचों बीच से बहता रहता है। और हमें अब लगता है कि हमारा पूरा शरीर ही अश्रुमय हो गया है और ऊपर से कामदेव का क्रोध भी टाला नहीं जा रहा है। हे सूरदास जी के हे प्रभु श्री कृष्ण भगवान, ये देखो, ये समझो कि आखिर हम लोगों से क्या गलती हो गई, हम गोकुलवासियों से क्या गलती हो गई कि आपने हम लोग गोकुलवासियों को और गोकुल धाम को भुला दिया है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाषा आप जानते ही हैं, ब्रज भाषा का प्रयोग है पूरा, उन्होंने काव्य ही ब्रज भाषा में लिखा है। और रूपक नहीं है, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का इन्होंने प्रयोग किया है। और वियोग श्रृंगार रस है और गोपियों की विरह वेदना का बड़ा ही अच्छा मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। तो भाग 5 में इतना ही। धन्यवाद।